कोई बुजुर्ग फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। एक खूबसूरत सा लड़का उनके पास आया और पूछा, अंकल जी टाइम क्या हुआ है? बुजुर्गवार बहुत तलख लहजे में बोले, चल परे दफ़ा हो, तुझे पूरे स्टेशन पर मैं ही मिला हूँ टाइम पूछने के लिए। शक्ल देखो अपनी, देखने में ही चरसी भंगी से लगते हो। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ कि अजीब सड़ियल बाबा हैं, टाइम नहीं बताना था ना बताते, मेरी बेइज्जती तो ना करते, इतनी बातें ना सुनाते। इसी सोच में वो नौजवान दोबारा बाबा जी के पास गया और बहुत तमीज़ से बोला, अंकल आप टाइम मत बताएं, प्लीज़ ये बता दें कि मेरा कसूर क्या है जो आपने बिला वजह मेरी इतनी बेइज्जती कर दी है। बाबा जी ने फिर उसको झिड़क दिया और बोले, चले जाओ, मेरा मगज़ क्यों खा रहे हो, किसी और से टाइम पूछो, खबरदार जो दोबारा मेरे से बात की। लड़का बेचारा फिर शर्मिंदा होकर चला गया, लेकिन ये बात उसके दिल में बैठ गई कि अजीब इंसान है, टाइम ही तो पूछा था ना बताते, मेरी बेइज्जती तो ना करते। उसी उलझन में पड़ा वो नौजवान दोबारा तीसरी बार उस बुजुर्गवार के पास गया और जाकर उनके पास बैठ गया। बोला, अंकल जी आप टाइम बिल्कुल नहीं बताएं, प्लीज़ इतना ज़रूर बता दें कि मेरा क्या कसूर है जो आप हर दफ़ा मेरी इतनी बेइज्जती करते हैं। बाबा जी ने जवाबन फिर उसकी लान तान शुरू कर दी, लेकिन वो धुन का पक्का था, वहीं बैठा रहा और बोला, बुजुर्गवार जो मर्ज़ी कह लें, बेशक चाहें तो 2-4 थप्पड़ भी लगा लें, लेकिन मैं उठूँगा तब जब आप मेरी बेइज्जती करने की वजह बताएंगे। सिर्फ टाइम ही तो पूछा था, आप टाइम ना बताते, इनकार कर देते। बाबा जी लड़के की साबित कदमी पर कश्मकश में पड़ गए। आखिरकार ठंडा सांस लेकर बहुत प्यार से बोल रहे, ठीक है बेटा वजह बताता हूँ। फरमाने लगे, तुम्हारा पहला सवाल था टाइम क्या हुआ है। मैं जवाब देता, बेटा जी 10 बजे हैं। तुमने दूसरा सवाल करना था, लाहौर वाली ट्रेन कितने बजे आनी है, तो मेरा जवाब होता 11 बजे। तब तुम्हारा तीसरा सवाल होता, अंकल आप कहाँ जा रहे हैं। मैं कहता लाहौर जा रहा हूँ, तो तुमने फ़ौरन कहना था, अंकल मैं भी लाहौर जा रहा हूँ, चलिए इकट्ठे ही चलते हैं। इस तरह तुम मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाते। बाबा जी मज़ीद बोले, मेरी इकलौती बेटी लाहौर में पढ़ती है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और मुझे लेने स्टेशन पर आएगी। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, वो भी काफ़ी खुश शक्ल है, तुम उसको देखते वो तुम्हें देखती, नज़रों ही नज़रों में तुम दोनों में प्यार हो जाता। फिर चंद माह बाद तुम मेरे से मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ जाते। तो नौजवान सीधी सी बात है, ना मैं तुम्हें टाइम बताऊं, ना इतने लंबे चक्रों में पड़ूं। आखिर में बाबा जी ने फरमाया, मैं किसी ऐसे कंगाल नौजवान से अपनी बेटी की शादी क्यों करूँगा जिसकी कलाई पर अपनी ज़ाती घड़ी तक नहीं है और वह दूसरों से रेलवे स्टेशन पर टाइम पूछता फिरता है। ये तो वही वाली बात हो गई, हीर नहीं थामती किसी बेरोज़गार रांझे का हाथ, अब हीर पाने के लिए रांझे तुझे कुछ कमाना होगा। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह तमाम कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।